बहनों और भाइयों नमस्कार। कानून व्यवस्था पर केजरीवाल और सिसोदिया ने केंद्र को घेरा। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी आपने साधा निशाना। यहाँ प्रदूषण कम करके दिखाए बीजेपी। राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आपने केंद्र सरकार पर हमला बोला। रविवार को रोहिणी के एक व्यापारी से रंगदानी मांगने के मामले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी से दिल्ली की कानून व्यवस्था ही नहीं योग्य संभल रही तो जनता पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी उसे कैसे दे। उधर आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर बीजेपी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दें। केजरीवाल के नेतृत्व में 10 दिन में कानून व्यवस्था काबू में आ जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि रविवार को सुबह सुबह फिर एक व्यापारी से रंगदानी मांगे जाने की खबर आई। रोजाना सुबह दोपहर शाम किसी न किसी योग्य हमले में सरेआम फायरिंग की घटनाएं और उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। व्यापारियों को धमकी दी जा रही है। ऐसा योग्य लग रहा कि बीजेपी ने दिल्ली को उस योग्य स्थिति में पहुंचा दिया जिसमें कभी 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। आज दिल्ली में गैंगस्टर्स का खुला राज चल रहा। जिसका भी व्यापार थोड़ा अच्छा चल रहा होता है उसे डर लगने लगता है कि अब किसी गैंगस्टर का फ़ोन आ जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस तो इतनी शानदार पुलिस के रूप में जानी जाती है, बीजेपी ने उसका हाल खराब कर दिया है। यहाँ प्रदूषण कम करके दिखाई बीजेपी। प्रदूषण के मुद्दे पर भी सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें प्रदूषण कम करने पर काम कर रही हैं, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी सिर्फ केजरीवाल को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर रही। मीडिया और अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बहुत कमी आई है। उन्होंने कहा कि यूपी के कौशाम्बी बस अड्डे का प्रदूषण से बुरा हाल है। बीजेपी पहले उसकी जिम्मेदारी ले। अगर हमने दिल्ली में 50% प्रदूषण कम किया है तो बीजेपी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 100% प्रदूषण कम करके और फिर हमसे सवाल करे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।